हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र फार्मूला है उसको देखेंगे। ये फार्मूला सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होता है सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग भी इसको अच्छे से देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें फिजिक्स के फार्मूला में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है बेग या चाल। बेग या चाल का फार्मूला होता है v बराबर होता है एस बाई टी, यानी कि दूरी बटा समय। चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। या बेग का फार्मूला होता है एस बाई टी। त्वरण का फार्मूला होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन टाइम के साथ होता है, उसी को त्वरण कहते हैं। तो भी ए बराबर हो जाएगा भी माइनस यू बाई टी, भी माइनस यू बाई टी। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। आवेग बराबर हो जाएगा फोर्स गुना टाइम। आवेग बराबर क्या हो जाएगा जी? फोर्स गुना टाइम, यानी कि बल गुना समय। आवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बल गुना समय हो जाएगा। बल गुना समय हो जाएगा। घनत्व को डी से डिनोट करते हैं। घनत्व बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। फिर बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। देखते हैं किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने की प्रक्रिया को बल कहते हैं। वही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और कार बराबर क्या होता है जी? कर्ज। डब्ल्यू बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। बल गुना विस्थापन होता है। बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर, कार्य किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाए यानी डिस्प्लेस हो, तब कहेंगे कि कार्य किया गया है। ठीक है। अब आ जाए शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर डब्ल्यू बाई टी। P बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी, यानी कि वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम हो जाएगा। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है? शक्तिमान क्या लगाता है? वाट लगाता है, यानी शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है। ठीक है। अब आ जाए गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा यानी ई बराबर लिख सकते हैं क्या? ई बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, यानी हाफ एम भी स्क्वायर। एम क्या है जी? द्रव्यमान है। भी क्या है जी? वेग है। यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा जी? स्थितिज ऊर्जा का हो जाएगा फॉर्मूला एम जी एच, यानी कि द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। यहाँ पे जी का मान कितना लेना है जी? जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब आ जाए भार। भार का फॉर्मूला क्या होता है जी? भार का फॉर्मूला होता है, यानी डब्ल्यू बराबर, भार को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। डब्ल्यू बराबर क्या होता है जी? एम इंटू जी, एम इंटू जी, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। ठीक है। जिसका मान होता है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाए बल अघूर्ण होता है। बल अघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स गुना आर क्या है जी? आर एक दूरी है जो कि लंबवत दूरी है। फोर्स बल गुना लंबवत दूरी को ही बल अघूर्ण कहते हैं।
फोर्स इंटू लंबवत दूरी को ही क्या कहते हैं जी, बल आघूर्ण कहते हैं। अब आ जाइए अगला देखिए, अगला क्या है जी, जड़त्व आघूर्ण। अगला क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं जड़त्व आघूर्ण का। इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर, एम मास गुने रेडियस आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम आर स्क्वायर, ये होता है जड़त्व आघूर्ण। अच्छा, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, इसी के कारण आप लोग स्वाद बता पाते हैं, किसके कारण, सरफेस टेंशन के ही कारण। मीठा है, खट्टा है, किसके कारण बताते हैं, सरफेस टेंशन के कारण बताते हैं। सरफेस टेंशन बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई हो जाए। कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है जी, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ओमेगा से, ओमेगा डेल थीटा बटा डेल टी, यानी कितना चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल थीटा बटा डेल टी, कितना डिस्प्लेस हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ठीक है। अब देखिए डिनोशन, ओमेगा बताए थे कल के वीडियो में, आप लोग वो वीडियो को देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे डिनोशन डिनोट कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। कल के वीडियो में हम बता चुके हैं किसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो आप लोग जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। अच्छा, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल यानी टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, ये होता है सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, सरल लोलक का आवर्तकाल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी एफ बराबर हो जाएगा जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी क्या है जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसका वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻11 kg स्क्वायर पर, सॉरी इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अब मान कितना होता है जी का, 6.67 गुणे 10⁻11, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, आर जहाँ पे दूरी है, डिस्टेंस है। अच्छा, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है जी, Q बराबर आई टी होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा Q/T, आई बराबर क्या हो जाएगा Q/T, जहाँ Q क्या है जी, Q एक आवेश है, Q क्या है जी, Q एक आवेश है। अच्छा, प्रतिरोध, ओम का नियम जानते हैं, V बराबर आई आर, ओम के नियम से, तो प्रतिरोध बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, प्रतिरोध यानी R बराबर हो जाएगा V बटा आई, V बटा आई, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। अच्छा, विभव आ जाएगा, विभव को डिनोट करते हैं V से, V बराबर क्या होता है W बटा क्यू, यानी कि W क्या है जी, वर्क है, W क्या है, कार्य है, Q है आवेश, ठीक है, Q क्या है, आवेश है। और प्रतिरोधकता अगला क्या है जी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता से रो से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है R इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल होता है। प्रतिरोधकता का क्या होता है जी, प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है आर इंटू ए बाई एल होता है, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्या है, ऊष्मा या ऊर्जा, एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ से आप लोग डेराइव और फार्मूला कर सकते हैं, जैसे आई बराबर भी आर रख लेंगे, आर बराबर भी बटा आई रख लेंगे, तो यहाँ से और सारा फार्मूला डेराइव हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाइए आवर्ती, आवर्ती का फार्मूला होता है एफ बराबर हो जाएगा 1/T, यानी आवर्तकाल के उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कौन जी, आवर्ती।
कोणीय आवर्ती क्या होता है? कोणीय आवर्ती यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई/t होता है, 2 पाई/t होता है। या इसी को लिख सकते हैं 2 पाई × एफ। क्या है जी? आवर्ती है। एफ क्या है? आवर्ती है। हो गया। अब आ जाए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है एफ बराबर mv²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? एफ बराबर mv²/r होता है। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है जी? फोर्स बटा एरिया, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल को ही दाब कहते हैं। अच्छा, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा बराबर क्या होता है जी? लैम्डा बराबर बताइए वेग इंटू टाइम होता है। वेग इंटू टाइम यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम का प्रोडक्ट होता है तरंग दैर्ध्य। तो इतना वीडियो था। देखिए, नोटेशन का जहाँ तक प्रॉब्लम हो तो आप लोग को पिछला वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ से जाके देख लीजिए। और ये फार्मूला बताइए, इतना VVI है आप लोग सोच नहीं सकते हैं। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये सभी के लिए है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।